डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अंजुम खान, एस्ट्रोपॉमिस्ट, एस्ट्रो हीलर, फेंगशू एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज मैं आपके साथ ये हफ्ता कैसा रहेगा, ये वीडियो बनाऊंगी, वीडियो शेयर करूंगी। और इस हफ्ते में क्या अप्स एंड डाउन्स हैं, क्या मून की मूवमेंट है, क्या आपका ज़ोडिक साइन, क्या उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आने वाली हैं, तो ये मैं आपके साथ ये बताने जा रही हूँ, नॉलेज शेयर करने जा रही हूँ। इस हफ्ते में बड़े मेन चेंजेस ये हैं कि एरीज वालों के 10th हाउस और 9th हाउस में एंड जिसे कहते हैं ना 11th हाउस एग्जॉल्टेड बैठे हुए हैं। इनके तीनों इनके घर बहुत ज़बरदस्त बने हुए हैं। सबसे पहले एरीज को हम देख लेते हैं। एरीज के लिए 19 दिसंबर से लेके 25 दिसंबर तक क्या होने जा रहा है। तो सबसे पहले एरीज आपका जिसे कहते हैं ना कि आपको 19-20 दिसंबर को आपका थर्ड जिसे कहते हैं ना हाउस एग्जॉल्टेड हो जाएगा। थर्ड हाउस जैसे ना पावर का हाउस है, एनर्जी का हाउस है। इस हाउस में पूरे चार्ट की जिसे कहते हैं ना ये हाउस डिनोट करता है एनर्जी और पावर से। 2 दिन 19-20 को आप ज़बरदस्त आपके जिसे कहते हैं ना आपको छोटे बहन भाइयों के साथ सफ़र कर सकते हैं। छोटे बहन भाई के साथ कोई डीलिंग हो सकती है, कोई शॉर्ट ट्रैवल जर्नी नज़र आ रहा है। और इसके अलावा नेबर्स के साथ कोई आपके अच्छे ताल्लुकात बनते नज़र आ रहे हैं 19-20 को। 21-22 को आपके फोर्थ हाउस में होगा। माइट भी आप मदर फिगर या कोई खाला वगैरह के साथ कोई झगड़ा ना करें। आपके घर के अंदर कोई छोटी मोटी अनबन हो सकती है, मदर की सेहत का ख्याल रखें। और 23-24-25 जो है वो आपका फिफ्थ हाउस जो है वो उसमें मून की मूवमेंट होगी। और मून की मूवमेंट होने का मतलब है कि यहाँ पे कोई आपको अच्छी खबर अगर आप कोई जिसे कहते हैं ना इंडिपेंडेंट काम करते हैं या आपका कोई इंडिपेंडेंट जिसे कहते हैं प्रोजेक्ट है, उसमें ज़बरदस्त वो खबर आएगी। प्लस ये कि आपको आपका जिसे कहते हैं ना स्किल्स जो है इम्प्रूव हो जाएंगे आईटी से रिलेटेड। या स्टॉक एक्सचेंज में आपको फ़ायदा हो सकता है, या आपको आपके बच्चे जो हैं वो कोई अच्छी गुड न्यूज़ देंगे। और इस तरह से ये आपको खबर जो है ये 23rd 24th एंड 25th बड़ी अच्छी खबरें दे के जाएगा। अब जनाब बारी है टॉरस की। लेट्स सी टॉरस जो है इनका भी नाइन्थ एंड जिसे कहते हैं ना एट्थ हाउस जिसे ज़बरदस्त खबरें हैं इसमें। नाइन्थ एंड एट्थ हाउस के इनके जो चार्ट में अच्छी जगह पे यहाँ पे मरकरी एंड वो वीनस बैठे हुए हैं। लेकिन ये है कि आपका आपका सेकंड थर्ड एंड फोर्थ हाउस इसमें मून की मूवमेंट रहेगी। सेकंड हाउस में यह है कि मनी आपकी तरफ ग्रैब करेगी। कोई आपके बैंक बैलेंस बढ़ सकता है, कोई आपको अच्छी खबर जनाब मिल सकती है टॉरियंस। और ये है कि ये 19-20 की मैं बात कर रही हूँ। 21-22 को बहन भाइयों से छोटे बहन भाइयों से फ़ायदा हो सकता है। कोई शॉर्ट ट्रैवल जर्नी है, या कोई आपका नेबरहुड के साथ कोई अच्छे ताल्लुकात भी हो सकते हैं। आईटी से रिलेटेड आपको कोई अच्छा प्रोजेक्ट भी मिल सकता है। 23-24-25 जो है फोर्थ हाउस में मून होगा। यहाँ पे आपको थोड़ा आप देख संभल के चलना होगा। घर के अंदर कोई झगड़ा ना करें, बच बचा के चलें। तो फिर ये आपका दिन जो है ना 23-24 अच्छे दिन हो जाएंगे। अब बारी है जनाब जेमिनी पीपल की। जेमिनी के जनाब 19-20 को आपके फर्स्ट हाउस में मून होगा। सर दर्द हो सकता है, जिस्म भारी हो सकता है, सर में सर भारी हो सकता है, जिस्म में कोई टेम्परेचर की फीलिंग्स भी आ सकती हैं। लेकिन कोई अच्छी खुशखबरी भी है, क्योंकि मून हमेशा जेमिनी के घर में जाके एग्जॉल्टेड होता है। यहाँ पे एक ऐसा पूरे चार्ट में ज़ोडिक साइन में मून यहाँ पे अच्छी पोजीशन में होता है। इसके अलावा ये है कि 21-22 को सेकंड हाउस में जेमिनी पीपल आपका जाएगा। और थर्ड फोर 23rd 24 25th को जनाब आपके थर्ड हाउस में होगा। छोटे बहन भाइयों से फ़ायदा है। आपका बैंक बैलेंस बढ़ता नज़र आ रहा है। आपकी जिसे कहते हैं ना आप अगर ज़ुबान से वोकल से आप कोई काम कर रहे हैं, या कोई आप जिसे कहते हैं कोई स्पीकर हैं, या कोई आप टीचर हैं, या तो आपको जिसे कहते हैं ना ये 4-5 दिन आपको बहुत फ़ायदे पहुंचाने के दिन हैं। ये वीक आपके लिए बहुत आला जाएगा। कैंसरियन के जनाब 12th हाउस में मून स्टार्ट में ट्रैवल कर जाएगा। और आप खुद को बड़ा हैवी सा फील कर रहे होंगे। लेकिन जो जो 2 दिन आपके स्टार्ट के ज़रा हैवी से होंगे। और ये भी हो सकता है कि आपको कोई अब्रॉड से आपको कोई अच्छी खबर मिले, ट्रैवल का कोई प्लान बने। आप जिसे कहते हैं ना ओशन क्रॉस जिसे कहते हैं, आपका कोई प्लान बन जाए, या आप यकलख कोई एयर टिकट जो है बाय कर लें। कोई
एक्सपेंसेस हाई नज़र आते हैं, लेकिन ये है इसका मतलब है कि एक्सपेंसेस आप किसी अच्छी जगह पे मनी जो है स्पेंड करने जा रहे हैं। आपको इसके अलावा ये है कि कैंसरियन फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस में आपके जनाब मून रहेगा 21st, 22nd, 23rd, 24th एंड 25th को। फर्स्ट हाउस में मून का मतलब है मून अपने ही हाउस में होगा। यहाँ पे आपको माइट भी कोई हल्का फुल्का ब्लड प्रेशर की कोई हल्की सी शिकायत हो जाए, लेकिन ये है कि आप मनी आपकी तरफ जैसे कहते हैं लपक के आएगी, तो आपका ये वीक जैसे कहते हैं ज़बरदस्त बनेगा। और फिर इसके बाद ये है कि आपका अ, जो नेक्स्ट जो है आपके 23rd, 24th, 25th ये भी आपका बैंक बैलेंस बढ़ाता नज़र आ रहा है, तो समझ लें कि ये एक अच्छा पीरियड है। सिवाय ये है कि फर्स्ट के 2 डेज़ आपको बड़ा एहतियात करने होंगे, क्योंकि 2 डेज़ जो हैं वो आप कहीं मनी स्पेंड करते नज़र आ रहे हैं, और माइट भी आप किसी हर्डल में ना फंसें, कोई ऑब्स्टिकल आ सकते हैं। ये मैं कैंसरियन के बारे में कह रही हूँ। कैंसरियन आपको 19 से लेके तो 25 दिसंबर का जो है ना, ये टाइम फ्रेम इस तरह से आपको स्पेंड करना होगा। अब बात कर लेते हैं लियो की। लियो के जनाब फर्स्ट जिसे कहते हैं ना 19th एंड 20th को लियो के 11th हाउस में मून होगा। ज़बरदस्त आपके ऑब्स्टिकल्स जिसे कहते हैं ना जो बने हुए थे वो आप यकलख्त आप जंप करेंगे लियो। और लियो वाले लोग आपको फील होगा कि आप 2 डेज आपको ट्रैवल करते नज़र आ रहे हैं मुझे। कोई अच्छी खबर के साथ आपको जैसे ऑफिस में बॉस भी आपको जिसे कहते हैं ना कोई रिकमेंड कर सकता है, आपको ट्रैवलिंग प्लान मिल सकता है। और इसके अलावा ये है कि आपको आपके बहन भाई जो बड़े हैं वो भी आपको कोई प्रोजेक्ट दे सकते हैं, तो ये आपका स्टार्ट तो उसका बहुत ज़बरदस्त है लियो। लेकिन ये है कि 21st 22nd को ज़रा संभल के रहना है, क्योंकि आपको हो सकता है कि आपकी तबीयत ख़राब हो या ख़ुद को थोड़ा सा इल फील करें, या किसी एक्सपेंडिचर में आप फंसते नज़र आ रहे हैं। बाकी ये है कि 23 24 25 आपके दिन जो जिसे कहते हैं ना अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि इसमें आपको आपका जिसे कहते हैं ना फर्स्ट हाउस में मून होगा और आप थोड़ा ग्लोइंग फील करेंगे, लेकिन टेम्परेचर हल्का सा आपको सर दर्द हो सकता है। लेकिन ये कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये टाइम गुज़र जाएगा। अब बारी है वर्गो की। वर्गोइन 19-20 जो है वो आपके लिए जनाब 10th हाउस, और 19-20 21-22 जो है ना आपके 10th और 11th हाउस के ऊपर बड़ा अच्छा रिजल्ट देने जा रहा है मून। आपके लिए अच्छे स्टार्ट जिसे कहते हैं ना, आपका 10th हाउस बहुत एग्जॉल्टेड होगा, और 10th हाउस हमेशा आपका जेमिनी का है। यहाँ पे जब भी कोई स्टार आता है वर्गोइन के लिए ये जगह बहुत जिसे कहते हैं ना इम्पैक्ट करती है, आपको ग्लो कर देती है। आपका पूरा बर्थ चार्ट जो है ना यहाँ से ग्लो कर जाता है, तो आपको बड़ी अच्छी न्यूज़ एंड वाइब्स आने वाली हैं, क्योंकि आपका स्टार्ट ही जो है ना वो बड़े अच्छे उससे हो रहा है आपका। और आपके वीक का स्टार्ट बहुत अच्छा हो रहा है 19 20 21 22, तो ज़बरदस्त खबरें हैं। लेकिन ये है 23 24 25 को थोड़ा पैसों को बांध के रखें। एटीएम घर जो है वो घर छोड़ जाएं। गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले हर चीज़ की चेक कर लें। घर के अंदर भी हर चीज़ मेंटेनेंस जो है इसमें प्रॉपर चेक रखें। ये थोड़ा एक्सपेंडिचर के दिन है, तबीयत भी ख़राब हो सकती है, और कोई एक्सपेंडिचर कहीं करते नज़र आ रहे हैं। हेल्थ के इश्यूज़ आएँगे थोड़े से, खुदा ना खास्ता सर दर्द, हल्का-फुल्का टेम्परेचर, या कोई बाहर से खबर आ सकती है कि जी आपने ट्रैवल करना है वगैरह-वगैरह, इस तरह की खबरें हैं। तो इस तरह से आपका वीक जाएगा जनाब। अब इसके बाद बारी है लिब्रियन की। लिब्रियन जनाब, लिब्रियन के लिए हम देख रहे हैं कि आपका जिसे कहते हैं ना 9th एंड 10th हाउस एंड 11th हाउस एग्जॉल्टेड हो रहा है 19 से लेके 25 तारीख तक। 9 10th 11th, और ये हाउसेस बड़े ज़बरदस्त हाउस हैं। ये आपके जब चार्ट में मून यहाँ यहाँ से ट्रैवल करता है, तो आप समझ लें कि आप बहुत अच्छे से कहते हैं ना फेज़ में आप इस वीक में आप रहेंगे। आप कोई काम भी स्टार्ट करें, आपको बड़े अच्छे उसके रिजल्ट्स आएंगे। और होपफुली आप अगर कोई प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, लेकिन ये है कि आपने फिर भी किसी अपने एस्ट्रोलॉजर से बड़े बड़े मेन प्रोजेक्ट लेने से पहले आपने ज़रूर किसी से कंसल्ट करना है, क्योंकि इसमें आगे चल के वीनस की रेट्रोगेशन स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ये कि छोटे मोटे काम करने के लिए इट्स अ गुड डे, इट्स अ वेरी गुड डे। आपको जिसे कहते हैं ना बहुत अच्छे इसके ना फ्रूट मिलेंगे, और आप बहुत अच्छा खुद को लाइट फील करेंगे। स्कॉर्पियन के जनाब 7th हाउस में मून रहेगा 19 और 20 को। आपको कोई अच्छी खबर, अच्छा स्पाउस, अच्छा प्रपोजल, आपको डेली इनकम में इजाफा करता नजर आ रहा है, या कोई आपको 7 सीज क्रॉस से आपको ना कोई अच्छी खबर या फ़ोन कॉल आ सकती है, या कोई आपको अच्छा प्रपोजल मिल सकता है। ये मैं बात कर रही हूँ
19-20 की। अब जनाब जब बात करते हैं 21-22 में, स्कॉर्पियन का जिसे कहते हैं ना, वो थोड़ा-सा अ, वो भी इसमें होपफुली अच्छे चांसेस बनेंगे, और इनको जिसे कहते हैं थोड़े से रिलीजियस माइंडेड हो जाएँगे। 21, 22, 23, 24, 25 आपको अपने ऑफ़िस में बॉस से, फादर फिगर लोगों से अच्छी होप्स मिलेंगी, अच्छी कोई ऑब्स्टिकल्स जो आए हुए थे वो चल पड़ेंगे, ख़त्म हो जाएँगे, आपकी चीज़ें अच्छी तरफ को चल पड़ेंगी। ये इस तरह से आपका वीक रहेगा। स्टार्ट में आपको अच्छी खबरों के साथ आपको थोड़ा-सा अपना हेल्थ का देखना होगा, क्योंकि जेमिनी में जब मून होता है तो आपको ये स्टार वालों को सम टाइम बहुत अच्छी खबरें भी दे देता है, और सम टाइम आपकी तबीयत पे थोड़ा-सा दबाव डालता हुआ होता है। आपको इसलिए थोड़ा मिला-जुला सा असर होगा, लेकिन ये है कि वीक का एंड बहुत आला होगा, लिहाज़ा स्कॉर्पियन एन्जॉय करें। इसके बाद सजिटेरियस की बारी है। सेकंड सजिटेरियस के जनाब 7th हाउस में मून होगा 19-20 को, आपको अच्छी खबरें, अच्छी होप, अच्छी न्यूज़ आपको देता नज़र आ रहा है। 21-22 को आपको थोड़ा देखना होगा, तबीयत आपकी, पानी ज़्यादा पिएँ और अपनी लोअर एब्डोमेन का ध्यान रखें, बैकबोन का ध्यान रखें। ये थोड़ा-सा आपको ज़रा दबाव का शिकार नज़र आ रहा है। ये जहाँ पे आपका जो बॉडी का पार्ट है, यहाँ पे आपको थोड़ा-सा कुछ पेन की शिकायत हो सकती है। लेकिन ये है कि सजिटेरियस आपका वीकेंड जो है 23rd, 24th और 5th को आप किसी रिलीजियस उसमें चैरिटी में आप नज़र आ रहे हैं, किसी रिलीजियस जिसे कहते हैं ना, कोई किसी किस्म के सेमिनार या कॉन्फ्रेंस में आप जिसे कहते हैं पार्टिसिपेट करते नज़र आ रहे हैं, तो लिहाजा आपका वीक जो लास्ट है इसमें आप कहीं सफ़र करेंगे, लेकिन रिलीजियस उसके अंदर। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्नियन के जनाब। 6 हाउस में फर्स्ट 2 डेज़ में आपको थोड़ा-सा किसी से झगड़ा हो सकता है, कि खुदा ना ख़ास्ता, या झगड़े वाली सिचुएशन में आप जा सकते हैं, तो आपको थोड़ा देखना होगा कि कैसे लोगों के साथ आप डील करने जा रहे हैं। पहले 2 दिन आप बिल्कुल बहुत ध्यान से चलें, क्योंकि 2 दिन अच्छे नहीं हैं, लेकिन उसके बाद ये है कि 21-22 जो है वो आपको फ़ेवर करते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आपका हो सकता है स्पाउस आपको कोई अच्छी खबर दे जाए, आपको कोई अच्छा जिसे कहते हैं आपकी हम ये कह सकते हैं कि कोई स्पाउस की कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, या अच्छा स्पाउस मिल सकता है, या स्पाउस की तरफ से कोई अच्छा फ़ोन कॉल आपको आ सकती है। और इसके अलावा ये है कैप्रिकॉर्नियन, लास्ट जो 3 डेज़ हैं वीक के, उसमें आपने देखना होगा, बड़ा देखभाल के चलना होगा, कि ये थोड़ा-सा हेवी डेज़ होंगे। ये आप एक्सपेंडिचर आपका हाई होता नज़र आ रहा है। आपको कोई लोग उलझाएँगे अपनी साइड पे, आपको कोई लड़ाई झगड़ा या कोई इस किस्म की चीज़ जो है वो आपको आपकी तरफ ग्रैब करेगी, तो आपने थोड़ा ध्यान रखना है, ऑब्स्टिकल्स आएँगे, बचना है, बच के चलना है। एक्वेरियस के जनाब, अब इनके जनाब फर्स्ट 2 डेज़ तो आपको आपके बच्चों की तरफ से अच्छी खबर आ सकती है। आपको अगर जो गोल्ड का कारोबार या गोल्ड में जो ट्रेडर्स हैं, गोल्ड में आपका, आप जिसे कहते हैं ना, मोस्टली जो गोल्ड के ट्रेडर्स होते हैं, उनके लिए ये डेज़ जो है ना बहुत ज़बरदस्त जाएँगे। आपकी इन्वेस्टमेंट में इज़ाफ़ा हो सकता है। आपको बच्चों की तरफ से खुशखबरी मिलेगी, जो ओल्ड एज हैं, जैसे एक्वेरियस वाले लोग, उनके बच्चों की खुशखबरी होगी, स्कूल यूनिवर्सिटी में कोई प्रोग्रेस हो सकती है। और इसके अलावा ये है कि कोई आपको रुका हुआ रिश्ता आपका वो बनेगा, आपको कोई अपॉर्चुनिटीज़, कोई ऐसा आईटी से रिलेटेड आप काम कर पाएँगे, जो कि या आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस में जो काम कर रहे हैं, वो उसके अंदर कोई अच्छा प्रोजेक्ट जो है ना उनका अप्रूव्ड हो जाएगा या चल पड़ेगा। वो इस किस्म की कुछ चीज़ें हमें बनती नज़र आ रही हैं। और इसके अलावा ये है कि एक्वेरियस के लिए 21st 22nd जो है वो थोड़ा-सा मिक्स सा होगा। आपको हो सकता है कोई ऑब्स्टिकल्स आएँ, या कोई हेल्थ के इश्यूज़ बन सकते हैं, या कोई कोर्ट वगैरह में या पुलिस वगैरह, खुदा ना ख़ास्ता आपको कोई, आपने फ़ाइल वगैरह ध्यान से आपने ये वक़्त चलाना है। ये 2 डेज़ ध्यान रखना है। 23rd, 24th, 25th आपके लिए बहुत अच्छी खबरें लाएगा। अपॉर्च्युनिटीज़ ग्रैब करेंगी, आपकी तरफ आएँगी, और गुड होप्स, अच्छी टेलीफ़ोन कॉल्स या अच्छी जिसे कहते हैं न्यूज़ आपकी तरफ आएँगी। स्पाउस की तरफ से भी अच्छी खबर आ सकती है। स्पाउस को आप कोई गिफ्ट दें, या स्पाउस आपको कोई गिफ्ट दे सकता है, तो ये आपको वीक जो है ना बहुत ज़बरदस्त लास्ट में जाएगा। स्पाइसेस वालों के लिए है कि थोड़ा स्टार्ट में आपको ना घर के अंदर आप उलझे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि घर के अंदर 2 डेज़
कोई आपको उलझनों का आप शिकार हो जाएँ, घर के अंदर झगड़ा वगैरह आप कर सकते हैं या आपके साथ कोई झगड़ा आपकी तरफ जिसे कहते हैं ना आपकी तरफ आएगा, तो ध्यान से 2 दिन आप चलाएँ। उसके बाद ये है कि आपका 21st 22nd जो है आपको फिर अच्छी खबरें देगा, आपके एजुकेशन में कामयाबी हो सकती है। जो स्टूडेंट हैं आपको बच्चों की अगर शादी का है तो आपके बच्चों की शादी मैच्योर हो जाएगी या आपके लिए कोई नया रिश्ता प्रपोज़ल तैयार हो रहा है वगैरह-वगैरह इस किस्म की चीज़ें। लेकिन ये है कि 23rd, 24, 25th को पाइसेस आपने होशियार रहना है। पाइसेस ये वो टाइम है कि जिसमें आप फ़ील करेंगे कि आपका जिसे कहते हैं ना अ लोगों से खामखा की कोई दुश्मनी या झगड़ा था या कोई बैड न्यूज़ ऐसे लोग जो एकदम से उठ जाएँ जिनको आपने भुला दिया था, छोड़ दिया था। तो उन लोगों से होशियार रहना है, उनकी बातों में नहीं आना क्योंकि 3 डेज़ आपने बस ऐसे स्मार्टली हैंडल करना है, इसमें से आप निकल जाएँगे। तो ये इस तरह से रहेगा ये आपका हफ़्ता, ये दिसंबर का लास्ट वीक से सेकंड लास्ट वीक है और इसके बाद फिर आपको हम इंशाल्लाह अल्लाह ने हम लोग एक नए साल में, नए उसमें एंटर होने जा रहे हैं। तो कैसा रहा ये आपका ये हफ्ता और कैसा रहेगा, ये अब इसके बारे में आपने कमेंट करने हैं और मुझे ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना और कमेंट करने हैं आपने। ठीक है? फिर इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच। टेक केयर।